लद्दाख और सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के मामले पर अब उनकी गिरफ्तारी पर बुध के रोज़ सुनवाई होगी। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि सोनम वांगचुक के इस मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी है, ख़ासतौर से लद्दाख के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। और अब जिस तरह से सोनम वांगचुक की पत्नी और उनकी अहलिया गीतांजलि ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, बड़ी खबर आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में बुध के रोज़ सुनवाई होगी। आपको बताते चलें कि सोनम वांगचुक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से सुनवाई टली है और अब अगली जो तारीख है वो बुध के रोज़ की है, यानी बुध को सोनम वांगचुक के मामले पर 15 अक्टूबर को सोनम वांगचुक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो लद्दाख और लेह में ख़ासतौर से जो हिंसा हुई थी उसके बाद से ही सोनम वांगचुक राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं और उनकी गिरफ्तारी को लेकर उनकी अहलिया गीतांजलि ने बाकायदा राष्ट्रपति के पास भी अपील की थी, लेटर लिखा था और लद्दाख के एलजी को भी उन्होंने लेटर लिखा था उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ और उनकी रिहाई को लेकर। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की है जिस पर अब बुध के रोज़ सुनवाई होगी। आपको बताते चलें कि 23 सितंबर को जिस तरह से लेह में अचानक हंगामा हुआ था, अचानक जो एहतजाज था वो पुरतशद्दुद हो गया था और जिस वक्त लेह में ये हंगामा हुआ था उस वक्त खुद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। कई दिनों से उनका ये भूख हड़ताल चला आ रहा था और इसी भूख हड़ताल के दौरान अचानक कुछ लोग और भूख हड़ताल पे थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उन्हें फ़ौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में लोगों की नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने आनन फानन में ये जो एहतजाज था ये पुरतशद्दुद हो गया और उसके बाद से आगजनी, पथराव और इसके वाक़े भी हुए जिसमें पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस के एक्शन में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि बड़े पैमाने पर लोग इसमें ज़ख्मी हो गए। और जिस तरह से लेह के हालात ख़राब हुए उसके बाद इंतज़ामिया और सरकार ने फौरी कदम उठाते हुए पूरे लेह में कर्फ्यू लगा दिया। हालात लेह के धीरे धीरे पटरी पर आ गए और 26 सितंबर को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई। सोनम वांगचुक पर नेशनल NSA लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है वो एक तरह से लगाया गया और उसके बाद उन्हें लेह से सीधे राजस्थान के जोधपुर में शिफ्ट किया गया जहां पर वो अभी भी कैद है। तो ऐसे में सोनम वांगचुक का पूरा मामला आपको बताते चले कि 26 सितंबर के बाद से ही सोनम वांगचुक जेल में है और इसके अलावा जिस तरह से वहां पर एहतजाज हुए थे, जिस तरह से हंगामा हुआ था, 4 अफराद इसमें हलाक हुए थे, कई लोग जख्मी भी हुए थे और उसके बाद से ही अवाम में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। हालांकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और पूरे लद्दाख से बाकायदा दिल्ली में भी जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और इसके अलावा दूसरी जो तंजीमें हैं उन्होंने दिल्ली तक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा सोनम वांगचुक के हक़ में आवाज़ उठाई गई। लद्दाख के लोगों ने भी उनके हक़ में आवाज़ उठाई और इसके अलावा नेशनल लेवल पर, क्योंकि सोनम वांगचुक की जब हम बात करते हैं, सोनम वांगचुक दरअसल एक बहुत जाना माना चेहरा है और सोनम वांगचुक माहिर तालीम है, साइंटिस्ट हैं। कई बड़े अवार्ड सोनम वांगचुक को मिल चुके हैं, कई रिसर्च और PhDयाँ भी सोनम वांगचुक के नाम पर हो चुकी हैं। उनका जो करियर है उस पर एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया गया है और आपको याद होगा कि सोनम वांगचुक दरअसल साल 2019 में जब से जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया था और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जम्मू कश्मीर से अलग करके, उसके बाद से ही लद्दाख के लोग दोबारा से लद्दाख को स्टेट का दर्जा देने और इसके अलावा 6ठे शेड्यूल की मांग लगातार कर रहे हैं कि उन्हें 6ठा शेड्यूल दिया जाए। इसके अलावा रोजगार को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, तालीम और सेहत को लेकर कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। इससे पहले भी पूरे लद्दाख में और पूरे लेह में बंद मनाया जा चुका है, कई बार इस तरह की भूख हड़ताल की जा चुकी है, कई बार एहतजाज यहाँ पर होते रहे, लेकिन इस बार जो भूख हड़ताल थी और ऐसा नहीं कि मरकज़ से बात नहीं हुई, मरकज़ से कई बार लद्दाख के लोगों की और जो यहाँ के तंजीमें हैं, जो फ़रीक है लद्दाख का जो फ़रीक है, उनसे लगातार बातचीत भी होती रही है, लेकिन ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुँची है। हालांकि मरकज़ी सरकार का ये कहना है कि वो लेह के आवाम की जो मांगें हैं वो सही वक्त आने पर एक तरह से पूरी होंगी, लेकिन सिर्फ मरकज़ी सरकार की तरफ से वादे किए गए और ये वादे वफा नहीं हुए। ऐसे में माहिरीन का मानना है कि लद्दाख के लोगों का सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका था और उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ है।
लेकिन मरकजी सरकार ये मानती है कि जो हंगामा लेह के अंदर हुआ इसको दरअसल सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे, इसी वजह से वो सबसे बड़े इसके कसूरवार हैं और इसी वजह से आनन फानन में उन पर एनएसए लगाया गया और उन्हें जोधपुर की जेल में कैद किया गया है। हालांकि उनकी रिहाई को लेकर उन पर जिस तरह से एनएसए लगाया गया, इसे लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में अब आने वाली 15 तारीख यानी 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी, बुध के रोज इस पर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का दरअसल रुख देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से सोनम वांगचुक की पत्नी का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी दरअसल गैर कानूनी है, उन पर एनएसए लगाया जाना ठीक नहीं है, और जिस तरह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है ये दरअसल आइन और संविधान के खिलाफ उन्होंने बताया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या कुछ रहेगा सोनम वांगचुक के मामले पर, यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि मुल्क के अलग अलग जो तंजीमें हैं वो भी सोनम वांगचुक को लेकर आवाज़ उठाती रही हैं, सोनम वांगचुक के हक में आवाज़ उठाती रही हैं। सोनम वांगचुक के इस मामले को लेकर आपको बताते चलें कि करगिल की जो बड़ी तंजीमें हैं वो भी सोनम वांगचुक के हक में लगातार एक तरह से एहतजाज कर रही हैं। और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें या दूसरी जो तंजीमें हैं, उनका कहना है कि जब तक सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाता है तब तक अब लद्दाख के इश्यू पर कोई बातचीत सेंटर के साथ नहीं होगी। हालांकि मरकजी सरकार का यह कहना था कि लद्दाख के इश्यू पर वो बातचीत करने के लिए तैयार है और किसी वक्त भी वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरी जो तंजीमें हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक जो उनकी मांगें हैं पूरी नहीं होती, और खासतौर से अब उनकी जो मांग है कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, उन्हें छोड़ा जाए और उन पर जो मुकदमात लगे हैं वो वापस लिए जाए, उसके बाद से ही ये बात जो बातचीत का दौर है ये पटरी पर लौट सकता है और बातचीत का एक बार फिर से आगाज हो सकता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बहुत अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का पहले कि रुख क्या कुछ रहता है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर, या अब यहाँ से दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद ही कोई चीज़ तय की जा सकती है कि आने वाले दिन जो होंगे वो सोनम वांगचुक के लिए और परेशानी भरे हो सकते हैं या सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। तो इस पर मरकजी सरकार, लद्दाख के जो आवाम है उनकी और पूरे देश की निगाहें एक तरह से टिकी हुई हैं कि सोनम वांगचुक के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख होगा वो बहुत अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क होगा या जो फैसला होगा सोनम वांगचुक के मामले पर वो देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि अब 15 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है, यानी बुध के रोज सुनवाई होगी और इस सुनवाई से निकलकर क्या कुछ आता है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है, क्योंकि लेह में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, 4 लोगों की जान चली गई थी और इसके अलावा काफ़ी लोग जख्मी हुए थे, घायल हुए थे, बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों पर भी एक तरह से मरकजी सरकार की नज़र होगी, सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से नज़र होगी, और इसके अलावा मरकजी सरकार को लेकर क्या कुछ जो मरकजी सरकार का कदम है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखना भी बहुत अहम होगा। तो 15 अक्टूबर को जब सोनम वांगचुक के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है, उसका रिमार्क क्या कुछ होगा, ये देखना बहुत अहम होगा।